विलियम और एना को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना होता है। विलियम अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर उसे याद आता है, मैं क्यों ना अपने बच्चों को अपनी दादी के घर छोड़ आऊँ। विलियम अपने बच्चों को अपनी दादी के घर छोड़ने जाता है। उसकी दादी का घर गांव में होता है। बच्चे दादी के घर आकर बहुत खुश होते हैं, मगर दादी कहती हैं, तुम इनको यहाँ मत छोड़ के जाओ, यहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं, ये जगह बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। विलियम अपनी परेशानी बताता है दादी को, बस कुछ दिनों की बात है, मेरे बच्चों को आप रख लें। बच्चे दादी के घर आके बहुत खुश होते हैं। जैक को तो बहुत खुशी होती है। जैक को वहाँ एक डॉग भी मिल जाता है, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सुबह के वक्त एवा को दरख्तों की तरफ से कोई आवाज़ आती है। जब वो सड़क के पास जाती है, वो अपने भाई जैक को आवाज़ लगाती है, अपने भाई को घर वापस लाती है। रात के वक्त जैक को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो घर से बाहर निकल कर देखता है। वो आवाज़ दरख्तों के पास से आ रही होती है। वो इस आवाज़ के पीछे पीछे घर से दूर निकल जाता है। जैक दरख्तों के पास एक औरत को देखता है। जैक घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गया होता है। जैक औरत का पीछा करने लगता है। वो औरत को दरख्त के पास देखता है। औरत एक दरख्त के पास खड़ी होती है और एक जगह जाकर वो औरत रुक जाती है। जैक ये सब देख रहा होता है। इतने में जैक की दादी आ जाती हैं और वो जैक को मना करती हैं और वो बताती हैं, वो औरत नहीं, वो एक चुड़ैल है, तुम आइंदा मत जाना इधर। जैक दादी से पूछता है, दादी चुड़ैल क्या होती है। उसकी दादी कहती हैं, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस आइंदा घर से बाहर मत निकलना। जैक सुबह उठता है, एवा को सारी बात बताता है। एवा को दरख्तों के पास एक आदमी नज़र आता है। एवा उस आदमी को देखती है और उसके पास जाती है, कौन हो तुम। वो आदमी कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुज़र रहा था। वो आम आदमी नहीं होता, वो चुड़ैल का साथी हैरी था। हैरी डैनी के पास जाता है। डैनी चुड़ैल को सारी बात बताता है। इस गांव में 2 बच्चे आए हुए हैं उस बुढ़िया के घर, अब बताओ उन बच्चों का क्या करना है। डैनी कहती है, हाँ मैंने तुमसे पहले उन बच्चों को देख लिया है, तुम्हें अब पता चला है। डैनी कहती है, रुक जाओ, भी कुछ दिन हम बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। मैंने रात में कोशिश की थी उस बच्चे को अपनी तरफ लाने की, मगर उसकी दादी आ गई। फिर डैनी चुड़ैल को अपने बचपन की वो बात याद आने लगती है, वो किस तरह इस घर में आई थी और हैरी ने उसको किस तरह पकड़ कर ले आया था। वो समझ जाती है हैरी इन बच्चों के साथ भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि डैनी चुड़ैल जब छोटी होती है वो बचपन से चुड़ैल नहीं होती, हैरी ने उसको चुड़ैल बनाया होता है। डैनी चुड़ैल अपने बचपन की बातें सोचने लगती है, किस तरह हैरी ने उसे बेवकूफ़ बनाया और उसके वालिदैन से उसको अलग कर दिया और उसको चुड़ैल बना दिया। अब वो सोचती है, मैं इन बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वो हैरी को मारने का सोचती है। वो हैरी को एक दिन रात में बुलाती है, लेकिन सुबह हो जाती है। हैरी को अपने पीछे पीछे लाती है और हैरी को मार डालती है। कुछ दिनों बाद बच्चों के माँ बाप का पता चलता है कि वो एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है और वो सोचती है, क्यों इनके वालिदैन एक प्लेन क्रैश में मारे गए। कुछ दिनों बाद उन बच्चों की दादी भी मर जाती हैं और डैनी चुड़ैल पर इन बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। डैनी इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह पाल के बड़ा करती है और फिर सारी बातें अपनी बताती है। बच्चे ये बात सुनकर बहुत हैरान रहते हैं, वो डैनी एक चुड़ैल के पास पल रहे थे। डैनी चुड़ैल बच्चों को छोड़ के कहीं दूर चली जाती है, क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी इन बच्चों की ज़िंदगी में उस चुड़ैल का साया भी पड़े। वो बच्चों से कहती है, तुम लोग भी कहीं दूर चले जाओ, इस घर में मत रहना, ये घर एक मनूस घर है।